Hello everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is our class 30th of the series. And friends, in this class, I'll be covering some of the products that has been conferred with the status of GI tag. So, without any further delay, let's begin with the session. So, the first thing which I want to tell you is about GI tag. That what do you mean by GI tag? First, GI tag की full form क्या होती है? Geographical Indication Tags. ओके उसके बाद इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 15, 2003 कि ये सबसे पहले इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 15, 2003 को, ठीक है। और दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट अमंग द ऑल जिसको सबसे पहला जीआई टैग मिला था। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not from the state of Tamil Nadu but has been given the status of GI tag? अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ये फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि तमिलनाडु स्टेट से नहीं बिलोंग करता बट इसको क्या मिला हुआ है? जीआई स्टेटस मिला हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इज कदाई कनल मलाई पोंडू, ऑप्शन नंबर बी इज पवांदुम, ऑप्शन नंबर सी इज पलानी पंचमित्रम मिर्थम, and option number D is Dindigul locks. So the right answer to this question is option number B, that is Pavandum. Friends, first of all I want to tell you is rest of the option, that is option number A, option number C and option number D, these all belong to the state of Tamil Nadu. कि मतलब कि जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है, ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर बी है, जो इसका आंसर है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? इट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मिजोरम। ओके, एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ये एक हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, जो कि कहाँ से है? मिजोरम से। एंड जो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज कोदाई कनल मलाई पोंडू, ये कौन सी कैटेगरी में है? इट्स फ्रॉम द कैटेगरी हैंडलूम। एंड ये कहाँ से है? ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पलानी पंचमिर्थम, ये कहाँ से है? ये भी तमिलनाडु से है। एंड उसके बाद बट जो ये प्रोडक्ट है, कैटेगरी कौन सी है? एग्रीकल्चरल। एंड जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, डिंडिगुल लॉक्स, ये भी कहाँ से है? तमिलनाडु से, बट ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। Okay friends, so this was all about our question number 1. Moving on to our next question, question number 2. Kandagi sari has been given the GI tag. It is a handloom material from which of the following states? कहते जो कंदागी साड़ी है जिसको रिसेंटली अभी जीआई टैग मिला है, वो कौन सी स्टेट से है? सो ऑप्शन नंबर ए इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी इज तमिलनाडु, option number C is Mizoram and option number D is Manipur. So the right answer to this question is option number B, that is Tamil Nadu. Friends, हमें ये नाम से ही पता चल रहा है कि कंदागी साड़ी it will be a handloom, it will come under handloom category. और ये कौन सी स्टेट से है? The state of Tamil Nadu only. Okay, so and next question, question number 3. Nogete Kher has been recently given the GI tag under which of the following category? अब बोल रहे हैं कि नोगेते खेर है, ठीक है, एक प्रोडक्ट, उसको कौन सी कैटेगरी में GI टैग मिला अभी रिसेंटली? सो ऑप्शन नंबर ए इज हैंडीक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इज फूड स्टफ, option number C is agriculture and option number D is none of these. So the right answer to this question is option number A, that is handicraft. So friends, जो नोगेते खेर है ये कौन सी स्टेट का प्रोडक्ट है? इट इज़
product from the state of Mizoram. Okay friends, so moving on to our next question, question number 4. Which of the following item has been given the GI status is not from the state of Mizoram? कहते हैं कि ऐसा कौन सा इनमें से प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें से हमारे सारे सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई स्टेटस मिला है बट वो स्टेट ऑफ मिजोरम से नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए इज हमारम, ऑप्शन नंबर बी इज मिजो पुंचोई, ऑप्शन नंबर सी इज गुलबरिया तूरदाल एंड ऑप्शन नंबर डी इज तावल हलोपुआन. So the right answer to this question is question number 4 option number C, that is गुलबरिया तूरदाल. मतलब जो ऑप्शन नंबर ए हमाराम है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज मिजो पुंचाई एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज तवालो पुआन, ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मिजोरम से, स्टेट ऑफ मिजोरम से. बट ऑप्शन नंबर सी जो कि गुलबरिया तूरदाल है, ये कहाँ से है? ये है फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ठीक है, और उसके बाद ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज हमारम, ये कौन सी स्टेट से है? ये है तो हमारी स्टेट मिजोरम से, बट ये कौन सी कैटेगरी में है? अंडर द कैटेगरी ऑफ हैंडीक्राफ्ट. एंड जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज मिजो पुंचेई, ये भी एक हैंडीक्राफ्ट है जो कि प्रोडक्ट है किस स्टेट का? मिजोरम का. एंड लास्ट आर ऑप्शन नंबर डी दैट इज तवाल होल पुआन, ये कौन सी स्टेट से है? ये भी मिजोरम से ही है और ये भी एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है. Okay friends, so this was all about our question number 4. Moving on to our next question, question number 5. Tirur betel leaf that has been given the GI tag recently is also known as. कहते एक तिरूर बीतल लीफ है जिसको अभी GI टैग मिला है, उसका अनदर नेम क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए इज तितूर दाल, ऑप्शन नंबर बी इज तिरूर वेनीला, ऑप्शन नंबर सी इज तिरूर वेटीला एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज तिरूर वेतीला. सो फ्रेंड्स, हमें इसका अनदर नेम पता चल गया. नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज इट इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. ठीक है, ये कौन सा प्रोडक्ट है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज इट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला. Okay friends, so this was all about our question number 5. Moving on to our next question, question number 6. Kola chili belongs from which of the following states? Belongs to which of the following states? खोला चिली कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? सो ऑप्शन नंबर ए इज केरल, ऑप्शन नंबर बी इज गोवा, ऑप्शन नंबर सी इज पंजाब and option number D is Tamil Nadu. Right answer to this question is option number B, that is Goa. ये कौन सी स्टेट से है? फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा. और ये कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर. Okay friends, so this was all about our question number 6. Moving on to our next question, question number 7. Kandhamal haldi
कंदहमल हल्दी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहते जो कंदहमल हल्दी है जिसको अभी रिसेंटली जीआई स्टेटस मिला है, तो ये कौन सी स्टेट से है? सो ऑप्शन नंबर ए इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी इज ओडिशा एंड ऑप्शन नंबर डी इज हरियाणा। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा। फ्रेंड्स, इसको अभी रिसेंटली कंदहमल हल्दी को रिसेंटली जीआई टैग मिला है और ये कौन सी स्टेट से है? फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा। एंड फ्रेंड्स, ये कौन सी कैटेगरी के अंडर है? अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर। Okay friends, so this was all about our question number 7. Moving on to our next question, question number 8. Which of the following item that has been conferred with the tag of GI tag belongs to the state of Karnataka? कहते कि इन फॉलोइंग में से अब कौन सी ऐसी है आइटम जो कि बिलोंग करती है स्टेट ऑफ कर्नाटका से? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज चन्नपटना टॉयज, option number B is Kashmiri saffron, option number C is Manipuri black rice and option number D is Rasagulla. So the right answer to this question is option number A, that is Channapatna toys. Friends, इसको अभी recently in the month of August GI tag मिला है, ठीक है, चन्नपटना टॉयज को। और ये कहाँ से हैं? ये कौन सी स्टेट से हैं? दे आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी है इज दैट इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हैंडीक्राफ्ट, अंडर द कैटेगरी ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज कश्मीरी सेफ्रन। कश्मीरी सेफ्रन नाम से ही पता चल रहा है कि ये जम्मू एंड कश्मीर से होएगा, जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ऑप्शन नंबर सी दैट इज मणिपुरी ब्लैक राइस, इसके ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि ये मणिपुर से ही होएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज रसगुल्ला, इसको अभी जीआई स्टेटस मिला है और ये कौन सी स्टेट से है? ओडिशा। ठीक है, और जो कश्मीरी सेफ्रन है ये कौन सी कैटेगरी के अंडर है? अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और जो मणिपुरी ब्लैक राइस है ये कौन सी कैटेगरी से है? इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड स्टफ। और जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज, ये भी कौन सी कैटेगरी से है? फूड स्टफ। Okay friends, so this was about our question number 8. Moving on to our next question. So friends, our next question, Iddu Mishmi Textiles belongs to which of the following state? Iddu Mishmi Textiles एक कौन सी स्टेट से है? So option number A is Mizoram, option number B is Assam, option number C is Arunachal Pradesh and option number D is Meghalaya. Right answer to this question is option number C, that is Arunachal Pradesh, and it comes under the category of handicraft. Okay friends, so moving on to our next question, that is question number 10. Which of the following item belongs to द स्टेट ऑफ असम? अब बोल रहे हैं कि इन फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी आइटम है जो कि किससे बिलोंग करती है? स्टेट ऑफ असम से। सो ऑप्शन नंबर ए इज श्री विलीपुतुर पलकोवा, ऑप्शन नंबर बी इज काजी नेमू, ऑप्शन नंबर सी इज
Hamaram. And option number D is none of these. Right answer to this question is option number B, that is काजी नींबू. Friends, जो काजी नींबू है ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है. कैटेगरी इज agricultural product. Okay, and option number A, that is श्रीवल्लीपुत्र पलकोवा. ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये आता है फूड स्टफ में. ठीक है, अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड स्टफ. एंड ये कौन सी स्टेट से है? फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. एंड जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज हमरम, ये मैं आप लोगों को पहले स्लाइड्स में बता चुकी हूँ दैट इट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मिजोरम. एंड ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आता है. ठीक है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ मिजोरम अंडर द कैटेगरी हैंडीक्राफ्ट. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पीडीएफ. एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड फ्रेंड्स, लास्ट थिंग, अनअकैडमी पे फनकार सर अपनी लाइव क्लासेस ले रहे हैं. सर की क्लासेस में सर बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं रिगार्डिंग द पंजाब एग्जाम्स. आप लोग जाके प्लीज़ वहाँ पे सर को ज्वाइन इन करो. सर बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.